इंदौर में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है उसमें दुनिया के कई देशों से कई सांसद भी आए हैं और उनमें एक बहुत ही मशहूर सांसद हैं जो भारतीय पृष्ठभूमि के हैं लेकिन ब्रिटेन में सांसद हैं और वो हैं वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है संसद टेलीविज़न में। आप भी सांसद हैं और ये संसद टीवी है। तो ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ हो रहा है, ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, तो इस सम्मेलन की जो पूरी कहानी है या पूरा जो इसका रूप है, इससे आप किस तरह की बात सोचते हैं? देखिए, मैं बहुत से प्रवासी जो दिवस मनाए गए हैं उनमें आता रहा हूँ। पिछले 3 साल से ड्यू टू कोविड नहीं आ सके। ये एक अच्छी सोच है जिसने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसमें बात करते थे, दूसरे लीडरशिप करते थे, जो एक दुनिया में बाहर रहते हुए भारतीयों को भारत के साथ जोड़े रखने के लिए और भारतीयों को जो यहाँ रहते हैं उनको बाहर गए हुए उनके भाई बहनों को इकट्ठा रखने के लिए एक बहुत अच्छी सोच है। हम उस सोच के लिए यहाँ आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ से हम गए थे उसमें क्या तब्दीली है, उस तब्दीली में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो देखने के लिए जहाँ आते हैं और उसमें अपना रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या अपना कोई रोल देखते हैं भारत में? अब बता रहे हैं कि भारत में अमृत काल में प्रवेश कर गया है, 25 साल का पीरियड है जिससे कि मानते हैं कि विकसित राष्ट्र बन के निकलेंगे, तो इसमें आपकी कोई भूमिका दिखती है? देखिए, डायस्पोरा मेजर रोल प्ले कर सकता है, लेकिन जब वो रोल प्ले करेगा वो डिपेंड करता है भारत की सरकार, भारत में रहते हुए भारतीय लोग उनको कैसे देखते हैं। क्या वो अपने बाहर गए हुए भाई बहनों को पूरा वो सत्कार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी मैं नहीं कहता कि वो पुलिस रहे, उनको कॉन्फिडेंस हो कि हम सेफ़ हैं, उनको कॉन्फिडेंस हो कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है। जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो भारतीय बाहर बैठे हुए लगाएंगे। जहाँ पर हर जो भारतीय बाहर गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने गए हैं। अगर उनको पैसा इन्वेस्टमेंट करके जहाँ से पैसा मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेंगे? तो आपको यही बात मैं पूछ रहा हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और भारत में आपके आने का, आपकी फैमिली के आने का ईज ऑफ लिविंग हो, तो इसके लिए आप सुझाव क्या देना चाहते हैं? ये जहाँ के सरकार को, जहाँ के लोगों को अपना जो सिस्टम है उसमें तब्दीली लानी होगी, उसमें वो नो हाउ लानी होगी, लोगों में माइंडसेट चेंज करना होगा, लोगों में ये इस बात की कैंपेन होनी चाहिए कि हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे दुनिया के लिए। कोई भी लोग, कोई भारतीय संस्कृति है कि हम अपने लिए नहीं काम करते, के लिए हम समाज के लिए काम करते, सबके लिए काम करते हैं। अगर वो माहौल जहाँ पर पैदा हो जाएगा तो भारतीय जो बाहर बैठे हैं ज़रूर आएंगे। आई हैव द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ दैट। तो आपकी जो सरकार से बात होती है उनकी क्या दिशा लगती है, क्या वो चाहते हैं? वो इस आज की जो ये इवेंट है और 3 दिन का, ये इस बात की इंडिकेशन है कितने लोग बाहर से आए हैं, उनका में कॉन्फिडेंस आया है, जहाँ की सरकार में भी कॉन्फिडेंस आया है, जहाँ के लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया है। वो जो चेंज वर्ल्ड में आनी है उसमें जो जहाँ का भारतीय है वो एकदम जागृत हो चुका है। सर ये बताइए, ऋषि सुनक है प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, आपके प्रधानमंत्री हैं और वो भी भारतीय मूल के, उनकी फैमिली भारतीय मूल की है, तो उनका क्या योगदान हो सकता है भारत में? नहीं, देखो, डायरेक्ट नहीं होगा। हम जो बाहर बैठे हैं, हमने वो अपने, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ ब्रिटेन का, मेरा इंटरेस्ट ब्रिटेन में है फर्स्ट। ब्रिटेन में पीस, प्रॉस्पेरिटी, मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स हों, सब इकोनॉमिक प्रॉफिट्स हों, इकोनॉमी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, पहला मेरा इंटरेस्ट ब्रिटेन होगा। उसके साथ हम काम करेंगे, यहाँ की सरकार, वहाँ की सरकार, जहाँ के लोग, वहाँ के लोग इकट्ठे होकर एक सोच लेकर आगे जाएंगे। वो जो कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को डेवलप करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कमिटमेंट देकर वो जो एक विजन है, दुनिया में पीस हो, दुनिया में प्रॉस्पेरिटी हो, दुनिया में गरीबी दूर हो, वो जो एक विजन है उसको इकट्ठे होकर आगे लेकर जाएंगे। अकेला अपने लिए जो सोच है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन जहाँ बनेगा, मतलब कि जिसमें ब्रिटेन का भी फ़ायदा होगा, भारत का भी फ़ायदा होगा, वो आपके लिए सबसे मुफीद होगा। मैं ये कहता हूँ ब्रिटेन और भारत दोनों देश इकट्ठे होकर
दुनिया को लीड कर सकते हैं। सर ब्रिटेन ही क्यों, जब हमारे डायस्पोरा मान लीजिए। मैं वही बात डेवलप करता हूँ कि ब्रिटेन की डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी, दो डेमोक्रेसी वर्ल्ड में हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल हैं, जो हमेशा से डेवलप हो चुकी हैं। डेवलपमेंट की जो सोच है दोनों देशों में है। दोनों तो अमेरिका की भी है। नहीं, अमेरिका अगर आप अच्छे ढंग से देखें, अमेरिका डोमिनेट करता है। अगर आप अमेरिका को डोमिनेट करने की इजाज़त ना दो तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। ब्रिटेन एंड इंडिया आर द टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड who don't want to dominate. They want to work in partnership and with cooperation. And that's what my belief is कि अगर दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर जो वो डेमोक्रेटिक एक माहौल है और जो डेवलपमेंट की सोच है, दुनिया में इक्वालिटी लाने की सोच है, ये दोनों देशों में है। इनकी आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, अभी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो लोगों में चेंज आई है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये दोनों देश आने वाले वक्त में वर्ल्ड को लीड करेंगे और वर्ल्ड की जो मुश्किलें हैं उनका हल ढूंढेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।